गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू श्योर सक्सेस वाला। अगर आप बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर 3 नदर्न माउंटेन रीजन को डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हमारा पहला सवाल है, consider the following statement and select the correct answer from the code given below. Assertion A. All rivers originating from the Himalayas are perennial. And reason: Himalayas receive much of their precipitation from southwestern monsoon. Options are A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. C. A is true, but R is false. D. A is false, but R is true. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड के से सही उत्तर चुनिए। कथन: हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सदानीरा बारहमासी होती हैं। कारण: हिमालय को अपना अधिकांश वर्षा जल दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। एक एक करके देखते हैं हम। ए क्या है? ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयास आर पेरिनियल। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। And Himalayas receive much of their precipitation from southwestern monsoon. This is also correct statement, but this is not the actual reason of Himalayan river being perennial. Himalayan river perennial इसलिए है क्योंकि उसका सोर्स ग्लेशियर है। सो इसका आंसर हो जाएगा बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पेरेनियल रिवर वो होती हैं जिसमें 12 मास पानी रहते हैं। Moving on to our next question. Question number 2. Consider the following statement and select the correct answer from the code given below. A. All rivers originating from Himalayas are perennial. Reason: source of Himalayan rivers is located in glacier. Code A. Option A. A is false, but R is true. Option B. Both A and R are true. R is the correct explanation of A. C. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. D. A is true, but R is false. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सदानीरा बारहमासी होती हैं। रीज़न: हिमालयी नदी का स्रोत हिमनदों ग्लेशियरों में स्थित होता है। ए सत्य है, असर्शन सत्य, कथन सत्य है लेकिन कारण ये असत्य है लेकिन कारण सत्य है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों असत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो इसमें देखते हैं, ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयास आर पेरिनियल। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Source of Himalayan rivers is located in glacier. This is also correct. So both statements are correct and R is the correct explanation of A. So option B will be the correct answer. Moving on to our next third question. The Himalayas are formed of parallel fold range of which the oldest range is the Shivalik range, the Lesser Himalaya, the Greater Himalaya, the Dhauladhar range. हिमालय समांतर मूलदार पर्वत श्रेणियों से बने हैं जिनमें से सबसे पुरानी श्रेणी है शिवालिक पर्वतमाला, लघु हिमालय, महान हिमालय और धौलाधार पर्वतमाला। तो हमारा सबसे ओल्डेस्ट इन सब में कौन है? द ग्रेट हिमालयास। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ग्रेट हिमालय के बाद लेसर हिमालय, देन शिवालिक, देन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया? इसमें यंगेस्ट कौन है? यंगेस्ट ऑप्शन ए इज हिमाद्री रेंज, ऑप्शन बी इज
अरावली रेंज, ऑप्शन सी वेस्टर्न घाट, ऑप्शन डी विंध्या रेंज। निम्नलिखित में से भारत की सबसे युवा पर्वतमाला कौन सी है? हिमाद्री पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, पश्चिमी घाट या विंध्या पर्वतमाला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे यंगेस्ट पूछ रहे हैं, सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज हमारा वो है हिमालयास आता है, तो उसको हिमाद्री, ग्रेटर हिमालयस को हिमाद्री कहते हैं, हिमाद्री हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द हिमालय इज करेवास लैंडफॉर्म फाउंड? नॉर्थ ईस्ट हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय एंड कश्मीर हिमालय। हिमालय के किस भाग में करेवा स्थल रूप पाया जाता है? उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय। तो करेवास जो होते हैं वो क्या होते हैं? करेवास एक लैंडफॉर्म है जो कि मोरेन्स ग्लेशियल डिपॉजिट की वजह से बनता है, तो वो हमारा सिर्फ कश्मीर में पाया जाता है। और करेवास जो है वो गुड फॉर सैफरॉन कल्टीवेशन होता है। केसर की खेती के लिए ये पाया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। विथ रेफरेंस टू हिमालयन रेंज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज वेयर फॉसिललेस। मरीन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ लेसर हिमालय। Remains of human civilization are found in outer or Shivalik Himalaya. Select the correct answer using the code given below. Option A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1 2 3 are correct. हिमालयी पर्वतमाला के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही है? महान हिमालय की अवसादी चट्टानों जीवाश्म रहित थी। लघु हिमालय की अवसादी चट्टानों में समुद्री जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। बाहरी अथवा शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1 2 3 सही। तो इसमें एक एक करके देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालय वेयर फॉसिल्स, नो दिस वन इज रॉन्ग। वो इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं हिमालयस में। Marine living fossils are found in the sedimentary rock of lesser Himalayas. This statement is absolutely correct. And remains of human civilizations are found in the outer or Shivalik Himalaya. This is also correct. So answer will be B 2 and 3 only. Question number 7. The flat plains along the sub-Himalayan region in the North India are called Tarai, Doon, Khadar, Bhabar. The flat plains along the sub-Himalayan range. उत्तर भारत के उप हिमालयी क्षेत्र के साथ साथ पाई जाने वाली समतल भूमि को क्या कहते हैं? तराई, दून, खद्दर या भाभर। तो फ्लैट प्लेन्स अलोंग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया को क्या कहते हैं? भाभर एक्स, सॉरी गाइस, इट इज़ कॉल्ड भाभर। भाभर एक्चुअली होता है जब माउंटेन्स के पास जब नदी निकलती है तो उससे जस्ट बाद वाले एरिया को हम लोग भाभर बोलते हैं। इट्स लॉन्ग पेबल्स होते हैं। इसका पर्कुलेशन इतना हाई होता है कि यहाँ पर नदियाँ डिसअपीयर हो जाती हैं और उसके बाद फिर ये निकलती हैं। तो इसको फिर हम लोग तराई बोलते हैं। भाभर होता है, फिर तराई, देन भांगर एंड देन खद्दर। This is also called old alluvium. This is called new alluvium. Question number 8. The foothills region of Himalaya is ट्रांस हिमालय, शिवालिक, ग्रेट हिमालयस, अरावली। हिमालय के पादभूमि क्षेत्र कहलाता है ट्रांस हिमालय, शिवालिक, महान हिमालय, अरावली। फुटिल रीजन ऑफ हिमालय को क्या कहते हैं? उसको हम
शिवालिक कहते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट रेंज। इसका हाइट होता है 900 से 1100 मीटर। नदर्न माउंटेनस रीजन, हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं? शिवालिक सीरीज वाज फॉर्म्ड इन ए इयोजोइक, पैलियोजोइक, सी मेसोजोइक एंड सेनोजोइक। शिवालिक श्रृंखला का निर्माण किस युग में हुआ था? इयोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सेनोजोइक। शिवालिक सीरीज कब हुआ था फॉर्म? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेनोजोइक। एक्चुअली सेनोजोइक में प्लीसोसिन पीरियड में हुआ था। सेनोजोइक एरा में, प्लियोसिन पीरियड में शिवालिक श्रृंखला का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। द कुमाऊं हिमालयन इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? इंदस एंड सतलज, बी काली एंड तीस्ता, सी सतलज एंड काली, डी तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्रा। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? इंदस और सतलज, काली और तीस्ता, सतलुज और काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा। तो हम लोग कुमाऊं हिमालयस किसे कहते हैं, एक बार देख लेते हैं डायग्राम के बेसिस पे। सॉरी, ये हो गया हमारा इंदस से सतलज के बीच को हम कुमाऊं हिमालयस बोलते हैं। सतलज से काली के बीच में इसको बोलते हैं इसको कश्मीर हिमालयस बोलते हैं, और सतलज टू काली के बीच को कुमाऊं हिमालयस बोलते हैं। उसके बाद काली और तीस्ता के बीच को बोलते हैं नेपाल हिमालयस, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच को बोलते हैं असम हिमालयस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतलज और काली। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर। साउथ ऑफ शिवालिक रॉक सीरीज भाबर रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिडलैंड सिचुएशन, इंटरमाउंटेन सिचुएशन, पीडमोंट सिचुएशन, लिटोरल सिचुएशन रीजन। शिवालिक शैल श्रृंखला के दक्षिण भाबर क्षेत्र किसका उदाहरण है? मध्यभूमि स्थिति, अंतर परिवर्ती स्थिति, पीडमोंट स्थिति और तटीय क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीडमोंट रीजन। ये एक भाबर रीजन जो है वो एक पीडमोंट सिचुएशन का एग्जाम्पल है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। द हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य का हिमालय पर्वतमाला से संबंध नहीं है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तराखंड में भी है, सिक्किम में भी है और हिमाचल प्रदेश में भी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर जाते हुए, व्हेन यू ट्रैवल इन हिमालयास you will see the following: deep gorges, U-turn river courses, parallel mountain range, steep gradient causing landsliding. Which of the above are evidences for Himalayas being young fold mountains? Options are 1 and 2, 1, 2 and 4, 3 and 4, 1, 2, 3, 4. हिमालय की यात्रा करने पर आप निम्न देखते हैं: गहरी घाटियाँ, U-turn नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियाँ, तीव्र ढालें जिससे भूस्खलन। इनमें से कौन से इस
बात का प्रमाण है कि हिमालय युवा मोड़दार पर्वत है। 1 और 2, 1 2 4, 2 3 और 4, 1 2 3 4। तो इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। ये चारों ही यंग फोल्ड माउंटेन के फीचर है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द माउंटेन रेंज मार्क्ड 1 2 3 4 रेस्पेक्टिवली आर, ओके, लद्दाख, जांस्कर, काराकोरम एंड पीर पंजल। काराकोरम, पीर पंजल, जांस्कर, लद्दाख। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजल एंड लद्दाख, पीर पंजल, काराकोरम एंड जांस्कर। मानचित्र 1 2 3 और 4 संख्या द्वारा चिन्हित पर्वत श्रेणियां क्रमशः कौन सी हैं? तो हम एक एक करके देखते हैं। पहला हमें पता है कि ऐसे होता है। ये काराकोरम है, लद्दाख, देन जांस्कर एंड देन पीर पंजल। सो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर एंड पीर पंजल। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। Question number 15. The Lesser Himalayas is located between A. Trans Himalaya and Great Himalaya, Sivalik and Great Himalaya, Trans Himalaya and Sivalik, Sivalik and Outer Himalaya. लघु हिमालय किसके बीच स्थित है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक, शिवालिक और ब्रह्म हिमालय। तो हमारा जो है पहले सबसे ऊपर ट्रांस हिमालयास रहते हैं, उसके बाद ग्रेटर हिमालयास है, फिर मिडिल हिमालयास है एंड देन शिवालिक है। तो ग्रेटर, ये ग्रेटर हिमालयास है, देन मिडिल हिमालयास है। मिडिल हिमालयास को ही हम लेसर हिमालयास कहते हैं। उसके बाद शिवालिक है। तो लेसर हिमालय किसके किसके बीच है? ग्रेट हिमालयास और शिवालिक के बीच में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ऑर्डर इन द वेस्टर्न हिमालयास। साउथ से नॉर्थ की ओर। तो इसमें पहले क्या हो जाएगा? अभी हमने देखा कि पहले ग्रेटर हिमालयास है, देन मिडिल हिमालयास है, देन शिवालिक है, तो साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? शिवालिक, देन लेसर, देन ग्रेट हिमालयास। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। विच इज द यंगेस्ट माउंटेन चेन? विंध्यास, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई। सबसे युवा पर्वतमाला कौन सी है? विंध्या, अरावली, शिवालिक और अन्नामलाई। तो इसमें सबसे यंग माउंटेन कौन सा हो जाएगा? शिवालिक, क्योंकि ये हिमालय का पार्ट है। Which of the following rock system is the latest one? A. विंध्यान, B. कडप्पा, C. धारवाड़, D. गोंडवाना। निम्नलिखित में से कौन सी नई चट्टान प्रणाली है? कौन सी है? विंध्यान, कडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। एक्सक्यूज मी गाइस, इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना। ये सबसे लेटेस्ट कौन सा है? तो गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन नंबर 18। करेक्ट साउथ नॉर्थ ऑर्डर। जांस्कर रेंज, धौलाधार रेंज, लद्दाख एंड काराकोरम। दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में सजाएं। जांस्कर, धौलाधार, लद्दाख एंड काराकोरम। तो अभी हमने बताया था पहले है काराकोरम, फिर है लद्दाख, देन जांस्कर, देन पीर पंजल या धौलाधार, देन आता है धौलाधार। तो साउथ टू नॉर्थ जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? पहले धौलाधार हो जाएगा, दैट इज पहले 2 आ जाएगा हमारा, फिर
जांस्कर आ जाएगा, 2 के बाद 1, देन लद्दाख रेंज 3 एंड देन 4, that is काराकोरम। 2 1 3 4, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। Which one of the following is the correct northward sequence of the relief feature? जांस्कर रेंज, पीरपंजल रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज। पीरपंजल रेंज, जांस्कर रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जांस्कर रेंज, पीरपंजल रेंज। पीरपंजल रेंज, लद्दाख रेंज, जांस्कर रेंज एंड काराकोरम रेंज। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चावच एकाकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है? जांस्कर श्रेणी, पीरपंजल श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। पीरपंजल श्रेणी, जांस्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीरपंजल। पीरपंजल देन लद्दाख, देन जांस्कर, देन काराकोरम। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज पीरपंजल, देन जांस्कर, देन लद्दाख, देन काराकोरम। Moving on to question number 20. Which one of the following group is the correct sequence of monsoon peak from east to west? ईस्ट से वेस्ट की ओर कौन सा माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा और धौलागिरी में पूछा जा रहा है कि कौन सा ईस्ट से पूरब से पश्चिम की ओर कैसे कैसे कौन से सीक्वेंस से आएगा। तो हमें पता है कंचनजंगा यहाँ है सिक्किम में, और बाकी जो 3 है वो है इसमें नेपाल में है। उसके बाद आता है माउंट एवरेस्ट, देन अन्नपूर्णा एंड देन धौलागिरी। तो हमारा क्या हो जाएगा? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा एंड धौलागिरी। तो यही सही हो जाएगा हमारा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा देन धौलागिरी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। So this is the last question for today. That's all for the day. कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। थैंक यू।